महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग भदौरिया जी हैं। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस टाइम महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विधानसभा तक विधायकों की एक पैदल मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या? देखिए, ये सरकार बेसिकली तानाशाही सरकार है। ये चाहती नहीं जनता की समस्या की बात सदन में उठे, या हम सदन में बात उठाना चाहते हैं तो सदन नहीं सुनना चाहता है। अगर हम रोड पे उठाना चाहते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। आखिर आप जनता की समस्याओं से ये सरकार इतनी डरती क्यों है? सरकार को तो जनता नहीं चुना है, और इसलिए चुना था कि आप आएंगे तो जनता का भला करेंगे, और हमें विपक्ष में बैठाया है। तो मैं अपना विपक्ष का धर्म निभा रहा हूँ। लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म है कि हम जनता की समस्या की आवाज़ उठाते रहें। सरकार अगर नहीं जनता की समस्या का ध्यान दे रही है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र ने, संविधान ने ये अधिकार मुझे दिया है कि मैं जनता की समस्याओं को लगातार आवाज़ उठाता रहूं, और सरकार से कहूं कि जनता परेशान है, आप जनता की मदद कीजिए। और सरकार ना तो जनता की मदद करने को तैयार है, और विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने से आवाज़ दबने वाली नहीं है। हम समाजवादी लोग जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता के भले के लिए हम सदन से सड़क तक आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हम जनता के लोग हैं। हम कोई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही करने वाले लोग नहीं। हम जनता की आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे। समाजवादी का प्रतिनिधि कल राज्यपाल जी से भी मिला था, अखिलेश यादव जी भी मिले थे, क्या कुछ बात हुई थी? जनता की समस्या के समाधान के लिए अगर हमें राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक भी मिलना होगा तो हम मिलेंगे, क्योंकि ये सरकार सुनने को तैयार नहीं होती है। जब सरकार से महंगाई पे चर्चा करने की बात करो तो चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार से बात करो कि किस तरह से छात्र परेशान हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं होती। बताइए, आपने फ़ीस 900 रुपये से 3000, 3500 कर दी। अब गरीब घर का लड़का कैसे नौकरी आप दे नहीं रहे हो? महंगाई इतनी तेज़ है, तो उसके फादर या उसके जो अभिभावक है घर से कैसे उसकी फ़ीस सबमिट करेंगे? इसके मतलब आप चाहते नहीं हो कि गरीब घर का आगे बढ़ पाए, गरीब घर के लड़के अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ, उनको भी उन्नति करने का मौका मिले। आप चाहते हो नहीं। इसके मतलब जब आप उनकी फ़ीस बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप उनको उन्नति करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन गरीब बच्चों की और उनके हक की लड़ाई लड़ें। कल विधानसभा सत्र का मानसून था, महिलाओं के लिए मनाया गया। इसे ऐतिहासिक बीजेपी पार्टी बता रही है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ रहा है, इसे समाजवादी कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 हो गया। और अभी आगरा में देखिए, एक विधायक जी के ऊपर में, उनके बेटे के ऊपर किस तरह से महिला के उत्पीड़न का उस मुकदमा लगा। लगातार लखीमपुर खीरी में किस तरह का अन्याय हुआ 2 बच्चियों के साथ। अगर आप बरेली चले जाएं तो वहाँ भी एक बच्ची के घर में घुस के 2 लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, दलित बच्ची के साथ। बाद में उसको जला भी दिया, जिंदा जला दिया। लखनऊ आते आते उसकी मौत हो गई। तो जिस सरकार में हथरस जैसी घटनाएं हों, बरेली जैसी घटनाएं हों, लखीमपुर जैसी घटनाएं हों, उन्नाव जैसी घटनाएं हों, और जहां पे जिस तरह के लोगों को बचाया गया हो, चाहे चिन्मय स्वामी हों, चाहे और भी इनके जो विधायक हैं और या नेता हैं, जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं, और सरकार हमेशा उनको बचाने का काम करती है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि महिला सम्मान की तो बात करती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करती नहीं है। लेकिन सत्र में महिलाओं को जो एक दिन दिया गया, इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप महिलाओं का ठीक है आपने दिया, लेकिन महिलाओं का सम्मान कब होगा? उन पे अत्याचार कब रुकेगा? ये सरकार बताए ना। कानून व्यवस्था भी तो सरकार संभाले ना। तो बेसिकली हम लोग हमेशा कहते हैं ना, ये सरकार मार्केटिंग इवेंट की सरकार है। आपकी मदद कम करती है, हल्ला ज़्यादा मचाती है। ये सरकार महिलाओं का सम्मान करना सीखे, महिलाओं पे अत्याचार रोके, महिलाओं पे और दलितों पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उस पर रोके। उस पर कम से कम ऐसा पुलिस सिस्टम मजबूत हो, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो जैसे उन पर अत्याचार ना हो पाए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है ये बताएं। अच्छा, P5 का एक मामला आया है कल ताज़ा, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो सरकार से कहता हूँ, 8 साल से इनकी सरकार है, तो 8 साल से इन्होंने क्या किया उसके ऊपर में? इन्होंने आज तक क्या किया? अगर अनुराग भदौरिया या PFI या कोई फलाने देश के लिए खतरा हैं, तो फिर अनुराग भदौरिया क्यों खड़े हैं? आप कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो आप कहते हो देश के लिए खतरा है। आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो आंतरिक सुरक्षा में अगर देश पे कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को पता नहीं चलता? विदेश से फंड आ जाता है तो सरकार फिर करती क्या है? फंड आ रहा है विदेश से तो सरकार की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूँगा कि आप काम कम करते हो, हल्ला ज़्यादा मचाते हो। महंगाई और बेरोजगारी पे कोई बोल ना पाए, इसलिए वो मुद्दे को डाइवर्ट करना उनका धंधा है। एक काम ही है ये कि जहाँ पे कोई महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, शिक्षा व्यवस्था, जो जिस तरह से माफिया पैदा हुए हैं, शराब माफिया पैदा हुए हैं, नकल माफिया पैदा हुए हैं, तो उन पे कोई बात ना हो पाए, भू माफियाओं पे बात ना हो पाए, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा ना हो पाए,
तो इसलिए कई बार ये मुद्दे डाइवर्ट करने की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को दबाने के लिए ये सब मामले उठाती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, इंडिया 7 न्यूज़, लखनऊ।